बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आज हमारा सिस्टम मॉडलिंग के ऊपर ही लेक्चर चलेगा। कि जी यहाँ पर जो कंटेंट्स हैं वो उनमें बिहेवियरल मॉडल्स हैं, डेटा ड्रिवन मॉडलिंग है, इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग है, स्टेट मशीन मॉडल्स हैं। इनको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिहेवियरल मॉडल्स। Behavior models are the models of the dynamic behavior of a system as it is executing. They show what happens or what is supposed to happen when a system responds to a stimulus from its environment. तो एक्चुअली बिहेवियर मॉडल जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि सिस्टम का जो है वो बिहेवियर कैसा होगा इसके बारे में बताता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है कि ये डायनामिक बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है, स्टैटिक बिहेवियर के बारे में बात नहीं की जा रही। स्टैटिक बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई हमें पता है कि ये काम ऐसे ही होगा, ठीक है, लूप में 5 दफ़ा चलना है, ये 5 दफ़ा ही चलेगी, ठीक है, तो ये स्टैटिक बिहेवियर है। लेकिन जो यहाँ पर हम बिहेवियर मॉडल्स की बात करते हैं जिनके लिए हमें मॉडलिंग करनी पड़ती है वो डायनामिक हैं, ठीक है, वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, वो किस बेस पे चेंज होते हैं उनको हम चेक कर लेते हैं। यू कैन थिंक ऑफ दिस स्टिमुलाई एज बीइंग ऑफ टू टाइप्स। जिस बेसिस पे ये डायनामिक होते हैं, जो स्टिमुलस होता है जो इन का बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करता है उनको सिस्टम को एग्जीक्यूट करने में, उस स्पेसिफिक बिहेवियर के अंडर हेल्प करता है, वो दो तरह के स्टिमुलस हो सकते हैं, डाटा है और इवेंट है। ठीक है, डाटा जो है वो कैसे करता है, सम डाटा अराइज दैट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। कोई डाटा आता है तो सिस्टम ने प्रोसेसिंग करनी है। जैसे कि हम कह दें कि एक स्पेसिफिक फायर अलार्म है, ठीक है, उसने कब चलना है, जब उसको स्मोक जो है वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो वो स्मोक को डिटेक्ट करके, स्मोक एक उसके लिए एक डाटा है, ठीक है, वो स्मोक को कट करता है और उसी वक्त वो वर्क करना शुरू कर देता है, वो अलार्म जनरेट कर देता है, वो उसका बिहेवियर है। ठीक है, अगर उसको स्मोक नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी नहीं करेगा। हमने इंसुलिन मॉडल, जो इंसुलिन पंप था उसका मॉडल देखा था, उसमें क्या था कि कब हमने इंसुलिन की डोज देनी थी, जब एक स्पेसिफिक हमारे पास रीडिंग आ जाए, जो यूज़र है उस इंसुलिन पंप का, उसके ब्लड के अंदर स्पेसिफिक एक रीडिंग आएगी तो ही वो इंसुलिन डोज उसको दी जाएगी, अदरवाइज उसको इंसुलिन डोज नहीं दी जाएगी। स्पेसिफिक कंडीशन होगी तो अलार्म जनरेट होगा। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये डाटा ड्रिवन है। देन है इवेंट्स। सम इवेंट्स हैपन दैट ट्रिगर सिस्टम प्रोसेसिंग। Events may have associated data, although this is not always the case. अब दूसरी बात यह है कि इवेंट की बेस पे भी हमारा जो है कुछ चीज़ें वो ट्रिगर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात वो इवेंट्स जो हैं, ठीक है, उनके साथ डाटा होता है। एक्चुअली ये हर इवेंट के साथ जो है वो कोई ना कोई डाटा होता है, लेकिन जब हम उस डाटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, इन अ सेंस कि हमें पता नहीं है कि वो किस तरह का डाटा है, उसको कैसे हमने रखना है, तो उस पूरी चीज़ को हम एक इवेंट कह देते हैं। होता वो भी डाटा ही है, लेकिन उस डाटा को डिटेल में लेके जाने की बजाय हम उसको पूरे को एक इवेंट कह देते हैं। ठीक है, जैसे हम कह देंगे हमने कैलेंडर पे इवेंट सेट किए होते हैं, ठीक है, किसी के सपोज बर्थडे आपने कैलेंडर पे सेट की हुई है, जब वो टाइम आता है तो वो बर्थडे जो है वो उसके लिए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, वो इवेंट ड्रिवन है। ठीक है, उसके बाद अब वो जो डेट है वो आप कभी भी किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने अगर बैंकिंग एप्लीकेशंस यूज़ किए हैं तो वहाँ पर आप स्केड्यूल कर सकते हैं अपने इवेंट्स को, अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको स्केड्यूल कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे स्केड्यूल करते हैं, उस टाइम एंड डेट जो है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर दी जाती है ऑटोमेटिकली। वो क्या है, एक इवेंट कोई हुआ, कोई एक स्पेसिफिक टाइम आया, ठीक है, उसकी बेस पे वो जो है पेमेंट कर दी गई। ठीक है, इसी तरह से ये तो हमारे पास थे कुछ अब स्पेसिफिक इवेंट स्पेसिफिक टाइम के लिहाज से। कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया नहीं होता, ठीक है, जिनके डाटा को गैदर करना हमारे लिए, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्पेसिफिक सेंसर जो हैं वो इस तरह का काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास ये इवेंट्स का भी हो सकता है। डाटा ड्रिवन मॉडल जो है, मैनी बिजनेस सिस्टम्स और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम दैट आर प्राइमरीली ड्रिवन बाय द डाटा
They are controlled by the data input to the system with relatively little external event processing. Data-driven models show the sequence of the action involved in the processing input data and generating an associated output. They are particularly useful during the analysis of requirement as they can be used to show end-to-end processing in a system. So जो डाटा ड्रिवन मॉडल है इसमें हमने बात की कि डाटा जो है वो इनपुट के तौर पे यूज़ हो रहा है और वो उसी की बेस पे जो हमारा सिस्टम है जो हमारे प्रोसेसिंग है वो कंट्रोल की जा रही है। ठीक है। और जो डाटा है ठीक है उसमें जो एक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे इनपुट डाटा के ऊपर। ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये डाटा ड्रिवन मॉडलिंग की तरफ हमें लेके जाती है कि हमने जो मॉडल बनाने हैं वो डाटा की बेस पे बनाने हैं। ठीक है। डाटा ड्रिवन मॉडल्स के एक एग्जांपल हमारे पास ये इंसुलिन पंप भी है। ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास अगर एक ब्लड शुगर सेंसर है ठीक है जो सेंस करता है डाटा को। ठीक है। और वो वैल्यू वहाँ से गेट की जाती है। और वैल्यू क्या चीज़ है कोई भी वहाँ से जो हमारे पास वैल्यू मिली ठीक है उसको कन्वर्ट किया जाता है डाटा के अंदर जो हम समझ सकें। ठीक है। वो डाटा एक्चुअली शुगर लेवल ही होता है उसको कंप्यूट किया जाता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं। उससे हम ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिटेक्ट करते हैं। देन उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि इंसुलिन कितनी देनी चाहिए। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट हमारे पास डाटा की फॉर्म में आ जाती है। फिर हम पंप की कमांड जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह कितना पंप जो है वो चलना चाहिए कितनी इंसुलिन आगे जाएगी कैसे वो पंप को कंट्रोल किया जाएगा उसकी कमांड जो है वो डाटा की फॉर्म में आ जाती है। फिर हम वो जो है प्रोसेसिंग कंट्रोल पंप के थ्रू करते हैं और इंसुलिन पंप को जो डाटा चला जाता है और उससे आगे वो जो है वो आगे जो हमारे पास इंजेक्ट की जानी है इंसुलिन वो हमारा हम जो है इंजेक्ट कर देते हैं। अब इन सारों के अंदर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं ये सारी की सारी डाटा शो कर रही हैं कि किस तरह का डाटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है। वो हमारा जो मॉडल है इंसुलिन का वो पूरे का पूरा डाटा पे डिपेंडेंट है। देन हमारे पास है जी एक सीक्वेंस डायग्राम। अब ये कैसे है जी हमारे पास अगर एक परचेज ऑफिसर है ठीक है ऑर्डर प्रोसेसिंग की हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है। अगर हमने ऑर्डर प्रोसेस करना है तो उसके लिए हम कोई इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं ऐसे ही होता है। तो फिल इन का फंक्शन जो है वो ऑर्डर का वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसको वैलिडेट किया जाता है भाई ये प्रॉपर है फिलिंग या नहीं। सपोज ये हमारे पास पर्सन जो है ये वेरीफाइड है कि नहीं। ठीक है। ये पर्सन जो है इसकी डिटेल ठीक है कि नहीं ये ऑर्डर जो मांग रहा है वो चीज़ हमारे पास है कि नहीं। ठीक है। और उसकी बेस पे वैलिडेशन की बेस पे उसकी अमाउंट जो है वो अपडेट कर दी जाती है। ठीक है बजट में। और फिर उसके साथ ही उसके जो ऑर्डर है उसको सेव कर लिया जाता है और फिर वो सेंड किया जाता है किसको सप्लायर को। अब सप्लायर जो है उसका आगे काम है कि वो आगे कैसे डिलीवर करता है आपके ऑर्डर को। ठीक है। Then has event-driven modeling. Real-time systems are often event-driven with minimal data processing. For example, a landline phone switching system responds to the event such as receiver of by generating a dial tone. ठीक है। जब इवेंट स्पेसिफिक होते हैं तो उसमें रिस्पॉन्ड करना ठीक है वो हमारे जो है इवेंट ड्रिवन मॉडलिंग के अंदर हम शो करते हैं। जैसे कि ये मोस्टली रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर होता है। ठीक है। अब इसमें जैसे हम एक एग्जांपल अगर करें जैसे यहाँ पर दी हुई है लैंडलाइन फ़ोन जो है स्विचिंग सिस्टम है। अ, अगर कोई एक पर्सन जो है उस वो ऑलरेडी फ़ोन पे बात कर रहा है तो उसके लिए डायल टोन एक देनी है कि भाई ये ऑलरेडी पर्सन जो है फ़ोन पे है आप थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है। इस तरह से एक अगर मैं एग्जांपल दूँ एक हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी के मिज़ल हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं। सपोज किसी जेट के ऊपर अगर हमने फायर करना है तो वो एक्चुअली स्मोक को ही फॉलो कर रहे होते हैं। अब स्मोक को फॉलो करते हुए जिस तरफ स्मोक जाती है वो उस तरफ रॉकेट जो है अपने आप को मूव कर लेता है। अब रॉकेट की स्पीड और जो हमारे पास जेट्स हैं ठीक है उनकी स्पीड अगर आप देखें तो उनकी बहुत हाई स्पीड है और हाई स्पीड होने की वजह से बहुत लो टाइम के अंदर उनको इवेंट्स को कैलकुलेट करना है जो कि रियल टाइम कहलाता है कि फौरन ही आपने उस मिज़ल की डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है। और वो जो जितना जो अच्छा वो डायरेक्शन को चेंज करेगा उतना ही
समझा जाएगा कि ये अच्छी क्वालिटी का मिसाइल है। अब वो किस बेस पे ये काम कर रहा है, उसके वो जो स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है कि अगर सपोज एक जेट जो है वो राइट साइड पे मूव करता है तो जो मिसाइल है वो भी राइट साइड पे मूव करेगा। ये चीज़ जो है ये इवेंट की बेस पे है कि एक इवेंट हुआ कि सामने वाले रॉकेट को हमें नहीं पता था कि उसने किस तरफ मूव करना है, लेकिन वो जिस तरफ मूव करेगा उसकी बेस पे हमने डिसीजन लेना है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे इवेंट हुआ, हम पहले उसको गेस नहीं कर रहे थे। Event driven modeling shows how a system responds to an external or internal events. It is based on the assumption that the system has a finite number of states and that events may cause a transition from one state to another. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो है फाइनाइट हैं इस चीज़ की स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम वही जेट जेट वाली बात दोबारा करें तो उसमें क्या है कि जेट जो है वो 5 डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, लेफ्ट राइट अप डाउन और स्ट्रेट। ठीक है, तो ये 5 ही हैं, इसके अलावा और कोई हमारे पास उसकी स्टेट बनती नहीं। इन्हीं के अंदर अंदर जो स्टेट्स बनती हैं वो हमारे पास हमने काउंट करनी है, तो उन्हीं के मुताबिक हमने उसको चलाना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो हमारा जेट है वो चलते चलते वापस आ जाए या चलते चलते गायब हो जाए। ठीक है, ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो इस तरह की कोई स्टेट आ जाती है तो वो एक ऐसा इवेंट है जो हमारी अ, हम कह सकते हैं कि रीच से बाहर है। जब रीच से हमारी से बाहर होगा तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कोई इवेंट है तो उसके लिए भी टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना जो है वो भी एक इवेंट ही होगा। ठीक है, उस इवेंट को हमें देखना है कि वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी बेस पे कैसे एक्शन लिया जाएगा। State machine models. These model the behavior of the system in response to external or internal event. They show the system's response to stimuli, so are often used for modeling real time systems. तो जो real time systems हैं उनको मॉडल करने के लिए अक्सर हम जो है स्टेट मशीन डायग्राम्स यूज करते हैं, स्टेट मशीन मॉडल्स को यूज करते हैं। स्टेट मशीन मॉडल्स शो सिस्टम स्टेट्स एज नोड्स एंड इवेंट्स एज आर्क्स बिटवीन द नोड्स। अब जो स्टेट मशीन डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास दो ही तरह की इवेंट्स आते हैं। ठीक है, वो क्या है, दो ही तरह के एक्चुअली फिगर्स होती हैं उसमें, या नोड्स होते हैं या उनमें आर्क्स होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है हमने बस मूवमेंट दिखानी होती है। व्हेन एन इवेंट अकर्स द सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जब भी कोई इवेंट होता है तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। स्टेट चार्ट्स आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ यूएमएल एंड आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टेट मशीन मॉडल। ये यूएमएल के इंटीग्रल पार्ट हैं। ठीक है, और इनको यूज किया जाता है स्टेट मशीन मॉडल्स के रिप्रेजेंट करने के लिए, जो स्टेट चार्ट्स। हमारे पास एक एग्जांपल है इसकी कि हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन है। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन में सबसे पहले ये बात है कि हमारे पास दो तरह की स्टेट्स हो सकती हैं, या तो वो चल रहा है या वो नहीं चल रहा। ठीक है, तो जब वो चलेगा तो सबसे पहले वो आ जाता है हमारे पास वेटिंग स्टेट में। वेटिंग स्टेट के अंदर हमारे पास दो तरह की चीज़ें हैं, या तो वो फुल पावर में या हाफ पावर में। ठीक है, फुल पावर में तो हमारे पास हमने कहा डू सेट पावर इज इक्वल टू 600। ठीक है, एंड हाफ पावर के अंदर डू सेट पावर इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पर याद रखना है ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास नोड्स हैं, और ये जो हमारे पास एरोज हैं ये सारे के सारे हमारी आर्क्स हैं। जो एरोज हैं, ठीक है, ये तो शो कर रही हैं कि किस स्टेट से किस स्टेट की तरफ जाया जा सकता है। ठीक है, और जो नोड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि स्टेट क्या चीज़ होगी, मतलब वो स्पेसिफिकली उस वक्त किस स्टेट में होगा। जैसे कि अभी एक जो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जो ओवन है वो वेटिंग स्टेट में है। जैसे आपने ऑन किया हुआ है लेकिन अभी उसके अंदर कोई चीज़ नहीं रखी हुई। ठीक है, उसकी पावर आप सेट करते हैं तो जिस हिसाब से आपने पावर सेट की है, ठीक है, उस हिसाब से वो एक नई स्टेट में चला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि हर जो स्टेट है उसके अपने कुछ पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, जिनकी कुछ वैल्यू होगी, आपको वो वैल्यूज़ याद रखनी है। अपने जब भी आपने कोई डायग्राम बनानी है एग्जाम के अंदर, तो वो पैरामीटर्स जो हैं वो आपने लाजमी देने हैं कि किस बेस पे ये स्टेट डिफरेंट है इस स्टेट से, ये स्टेट डिफरेंट है इस स्टेट से। वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों के अंदर डिफरेंट है, तो वो चीज़ जो है वो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर लें। जैसे यहाँ पर हम कर दें पावर को सेट किया हुआ है 600। ठीक है, यहाँ पर पावर को सेट किया हुआ है 300, तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है।
तो इन दोनों को अलग अलग स्टेट में, अगर कोई दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास वेरिएबल सारे सेम हैं, तो सारे वेरिएबल सेम होने पे दो स्टेट्स नहीं बन सकती, उनको एक ही स्टेट होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक हमारे पास टाइमर जो है वो सेट नहीं हुआ हुआ, तो अगर आप इसमें एक और ऐड करें, अगर सपोज यहाँ पर आप एक और वेरिएबल ऐड करते हैं, सपोज इसको मैं कह देता हूँ कि ये टी है, तो वो हमारे पास सेट नहीं है, तो हम उसको कह देते हैं 0। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम स्टेट में चले गए जहाँ पर हमने टाइम सेट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है कोई नंबर जो है वो गेट कर रहे हैं। ठीक है। और वो नंबर जो है वो सपोज टी इज इक्वल टू सपोज 1 2 3 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। वो नंबर आप बार बार एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद जब आपने नंबर सेट कर दिए, तो आपका डोर अगर क्लोज है तो वो जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा और डिस्प्ले करना शुरू कर देगा कि रेडी। ठीक है। और साथ ही वो स्टार्ट हो जाएगा और वो हमारे पास किस स्टेट में चला जाएगा। अगर सपोज डोर क्लोज है तो जैसे हम टाइमर सेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, टाइमर सेट होने पे स्टार्ट होता है तो वो ऑपरेशन अपना परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है। लेकिन अगर डोर ओपन है तो वो क्या करेगा, वेट ही करता रहेगा, जैसे ही डोर क्लोज होगा वो इनेबल हो जाएगा, रेडी डिस्प्ले करेगा और वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है। और यहाँ पर से जैसे ही डोर ओपन होगा तो वापस वो डिसेबल्ड की स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। तो ये दो स्टेट्स जो हैं ये इनेबल और डिसेबल को शो कर रही हैं। और ये किस बेस पे है कि डोर के ओपन और क्लोज होने पे। जब भी डोर ओपन होता है तो हमारा ओवन वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे ही डोर क्लोज होता है ओवन वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करना है। ठीक है। और ऑपरेशन जो है वो आपका सपोज ऑपरेट करना वो शुरू कर देगा, जो भी उसके अंदर हमारे पास जैसे जैसे हमारी डायग्राम आगे बढ़ती जाएगी इसके वेरिएबल्स भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर कह दें कि हमारे पास टाइमर भी सेट हुआ हुआ है, हमारे पास यहाँ पर पावर भी सेट हुई हुई है। ठीक है। और हमारा जो सिस्टम है वो है भी इनेबल, तो ये वर्क कर रहा है। और उसके बाद यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं या उसको जो है फिनिश हो सकता है वो काम। दोनों केसेस में क्या होगा, वो वेटिंग में चला जाएगा। सपोज आप ओवन के अंदर कुछ बना रहे थे, आपने डोर ओपन कर लिया। जब माइक्रोवेव का डोर ओपन करें तो आप क्या करते हैं, एक्चुअली आप वहाँ पर उसको डिसेबल कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास कि आप उसके ऑपरेशन को कैंसिल कर दें कि भाई बस इतना ही हमने करना है काम, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो कैंसिल करेंगे तो किस स्टेज में चले जाएंगे, आप वेटिंग की स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है। और जब हमारे पास वो ऑपरेशन जो है वो अगर सपोज कंप्लीट हो जाता है, हमारी कुकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके अंदर जैसी कुकिंग कंप्लीट होगी तो फिर से वो एक अलार्म सा बजेगा और हमारे पास वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यहाँ से जहाँ पर हमारे पास वेटिंग की स्टेट में थे। अब एंड कहाँ पर हो रही है, जहाँ पर हमारे पास वेटिंग की स्टेट। अब ये वेटिंग की स्टेट, ठीक है, और ये वेटिंग की स्टेट, ये दोनों सेम स्टेट्स हैं। तो आपने क्या करना है, इन दो स्टेट्स को आपने मर्ज कर देना है। ठीक है। ये दो स्टेट्स जो हैं ये आपस में मर्ज हो जाएंगी। जब ये दो स्टेट्स आपस में मर्ज होंगी तो इसका मतलब ये है कि ये एक ही स्टेट बन जाएगी और इससे आउटपुट जो है वो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। अब ये एक्टिविटी की तरह नहीं चलेगा, अब बल्कि कैसे चलेगा ये कि हमारे पास सीक्वेंस में, सॉरी जो लूप में जैसे चल रहा है, जैसे एक नॉर्मल ओवन वर्क कर रहा होता है उसी तरह से ये चलना शुरू कर देगा। इसके ऑपरेशंस जो हैं वो यहाँ पर शो किए हुए हैं। ठीक है। हमारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास जो है चेकिंग है। ठीक है। जब हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद कुक कर रहे हैं, डन है, अलार्म है। ठीक है। ये कुछ इसके ऑपरेशंस हैं। ठीक है। कि या तो जो हमारा ओवन है वो कुक कर रहा होगा, या फिर वो चेकिंग की स्टेट में होगा, या फिर वो अलार्म जनरेट कर रहा होगा, या फिर वो डन हो गया होगा। ठीक है। वो बज कर रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये चार तरह के ऑपरेशंस हमारे हो रहे होते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास कुछ और चीज़ें वो ये हैं कि वो वेटिंग में है या डिसेबल्ड है।
ठीक है, अगर ऑपरेशन से डायरेक्टली डोर ओपन करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर कैंसिल करेंगे तो वो वेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीशन पे भी वो वेटिंग में आ जाता है, और अगर वो अलार्म जो है उसका कोई जनरेट होता है तो भी वो डिसेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी आप देखते हैं, ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें बहुत कम डिटेल है, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप ये डायग्राम अपने एग्जाम में बनाएं। आपको डिटेल डायग्राम बनानी होगी अगर कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड तो। अब उसी तरह से जैसे हमारे पास यूज केस में था, हमने हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करना है, यहाँ पर स्टेट का नाम हमने लिख लिया, हर एक स्टेट का नाम, और फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। इसको ज़रूर चेक करिएगा कि डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, अगर इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, ये आज का लेक्चर था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको हिफाज़त में रखे।